हाय, मेरा नाम युजित पांडे है और आज की तारीख में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कई कुछ लोग हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है हमारे देश में, जबकि ऐसा नहीं है। आप खुद सोचिए कि मतलब बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने आप जैसे सोच रहे हैं कि जब आर्टिकल 370 जब हटा था तो उसके बाद कश्मीर में कैसी डेवलपमेंट हुई थी। वही अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने इसके खिलाफ वोट किया था कि अगर आर्टिकल 370 रहेगा तो ही कश्मीर रहेगा, अगर आर्टिकल 370 नहीं रहेगा तो कश्मीर भी नहीं रहेगा और कश्मीर हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं इनका वो दोगलापन। आर्टिकल 370 हट गया तो क्या हुआ? दुनिया ने बहुत बड़ी मजा ली, वो सच नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अजीत डोभाल ने खुद जाके ये सिचुएशन संभाला था। और ऐसा भी नहीं है कि सारी पार्टी स्टेबल है। आपको आरजेडी के लीडर लालू प्रसाद यादव को कहानी सुनाता हूँ। लालू प्रसाद यादव ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपने फायदे के लिए पूरे बिहार को गिरा दिया, इकॉनमी पूरी डुबा दी, बहुत पैसों का घोटाला किया गया। वैसे आप देख रहे हैं कि मतलब कि बिहार में कोई इंडस्ट्री ही नहीं है। 2 इंडस्ट्री इन बिहार, कोई नहीं आ रहा है इन्वेस्ट करने बिहार में। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बिहार इतना गरीब है और इसकी वजह से वहाँ लोग गरीब होते जा रहे हैं। अब आप इसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मतलब आरजेडी ने अपने फ़ायदे के लिए क्या कुछ नहीं किया। और वैसे भी हमारा इंडिया वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन में से एक है। 808 मिलियन पॉपुलेशन हमारी यंग है। अब अगर मान लीजिए कि अगर किसी नौजवान को कोई नौकरी ही नहीं मिली तो क्या होगा? पूरी जवानी तो निकल जाएगी उसकी गरीबी में ही। तो अगर मान लो उसकी जॉब लग जाए और 39 ईयर्स तक अपनी कंट्री को सर्व करे, चाहे वो IAS हो, IPS हो, IFS हो, आर्मी में हो या फिर पुलिस में हो, तो अपनी कंट्री को सर्व कर लेगा। लेकिन अगर कोई जॉब कर रहा है किसी बड़ी कंपनी में, जैसे कि विप्रो, टाटा, अडानी, रिलायंस, ऐसी बड़ी कंपनीज में अगर वो काम करेगा, उसे कम से कम कुछ अच्छे खासे उसे पैसे मिल जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपने फैमिली को वो सर्व कर पाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 75 सालों से इंडिया का पर कैपिटा GDP बस $2600 है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन जो हमारा जो GDP है ना, PPP यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, वो कम से कम हो चुका है $10,125। मतलब इंक्रीज आया, उसमें इंक्रीमेंट आया। लेकिन अभी तक पर कैपिटा इनकम में अभी कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पार्टीज फोकस ही नहीं कर रही हैं। ना कांग्रेस कर रहा है, ना बीजेपी कर रही है, कुछ नहीं हो रहा उससे। जितने लोग वादे करते हैं ना, वो सिर्फ वादे करते, उस पर कोई अमल नहीं करना चाहता। आपको सिर्फ अंधकार, यानी कि अंधकार के अंधेरे में आपको डाल रहे हैं। अब जैसे आप ये ध्रुव राठे का एग्जांपल ले लो, उसकी आई थी वीडियो, इस इंडिया गोइंग टुवर्ड्स डिक्टेटरशिप। मतलब ऐसा है, ये इस लेवल का दोगलापन नहीं कर रहा है ना ये आदमी। मतलब कह रहा है कि इंडिया में डिक्टेटरशिप आ गई है। और कैसे आ रही है? उसने बताया कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल क्यों अरेस्ट हुए? क्योंकि उन्होंने 100 करोड़ का घोटाला किया। अब आप इस बात से समझ सकते हो कि मतलब पॉलिटिक्स में खुद आए थे, लेकिन ये ना सत्ता जो था ना, मतलब पावर के नशे में उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। अब आपको अब इस बात से तो समझ ही रहे हो कि उन्होंने कितने घोटाले किए। दिल्ली की आम जनता उनसे कितनी उनसे नफरत करती है, इंक्लूडिंग हम सब उनसे नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने एक तो पंजाब में इतनी सब्सिडीज उन्होंने बांटी हैं कि पंजाब की हालत ऐसी हो गई है कि स्टेट का GDP, मतलब जितना भी उनको कर्ज है ना, 50% डेप्ट है उनके GDP का टोटल। मतलब टोटल GDP जितना भी है, फॉर इंकेस मान लो GDP 100 है, तो GDP में से 50% तो डेट ही है। मतलब GDP का आधा तो सिर्फ कर्ज है। और इसलिए आपने
आपने सुना होगा कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स पंजाब पुलिस को मिसयूज़ कर रहे हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। अब आपको इसका बहुत ही एक एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोग KPS गिल को तो आप लोग जानते ही हैं कि उन्होंने कैसे पंजाब इंसर्जेंसी को कंट्रोल में लाया। और जिस दिन आम आदमी के पार्टी के लीडर्स पंजाब इलेक्शन के लिए लड़ने जा रहे थे तो खालिस्तान टेरर को ख़त्म करने वाले वही थे जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वो रेडिकल्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर 21 मार्च 2024 को जब अरेस्ट हुए थे तो उसके जस्ट 6 दिन बाद USA में बैठे खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो लिटरली वायरल हो गया कि उसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खुद कहा था कि आम आदमी पार्टी को USA $16 मिलियन की फंडिंग मिली है और उन्होंने US में के साथ मीटिंग है जिसकी वजह से वो खालिस्तानी टेररिस्ट भुल्लर को छुड़वा देंगे। और इन्हीं एलिगेशंस के साथ उन्होंने ये कन्फेस भी किया था, उन्होंने प्रेसिडेंट को लिखा था और इस वजह में एकदम से वायरल हो गया। तो दोस्तों इससे क्या पता लग रहा है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सिर्फ सत्ता के मामले में उनको बस से पावर चाहिए। दे वांट ओनली पावर। उनको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि देश को डेवलप करें। अब आप लोग को लगता है कि देश डेवलप क्यों नहीं हो पा रहा है। मतलब 75 साल हो गए, 134 तक हमारी रैंकिंग है। करप्शन की रैंकिंग अभी तक हमारी इम्प्रूव नहीं हुई है। हम 93rd रैंक पे हैं करप्शन के केसेस में। अगर इंडिया का अगर एक फ्री कंट्री नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप इस बात से सोच रहे हो कि लाखों इंडियंस अब्रॉड इमिग्रेट हो रहे हैं, लेकिन जितना भी वो पैसा कमा रहे हैं तो वो हमारे देश में तो डाल रहे हैं ना रेमिटेंस के तौर पे। जिस वजह से हमारी GDP में इतना सारा रेमिटेंस आया है क्योंकि उनको खुद मालूम है भले अपने देश को छोड़ के गए हैं दूसरे देश, लेकिन अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं ना। अपनी फैमिली के बारे में सोचते हूँ या अपने देश के बारे में सोचते कुछ भी हो, लेकिन वो भेज तो रहे ना पैसा। इसका ऐसा ये नहीं है कि वो अपने देश को भूल गए, हम अपने देश में अभी कोई पैसा ट्रांसफ़र ही नहीं करेंगे। उनकी सोच ऐसी नहीं है। कुछ लोगों की सोच बहुत अच्छी होती है, कुछ की बहुत गलत होती है। वो मेजरली थिंकिंग में डिपेंड करता है कि आदमी कैसा सोचता है। अब अरविंद केजरीवाल के स्कैम का मैं आपको बता देता हूँ। मेजरली उनके कितने स्कैम्स हैं। जैसे 2015 में एडवर्टाइजिंग का स्कैम, 2016 में बस स्कैम जिसमें अमरनाथुल्लाह खान जो कि उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे उनके ऊपर आरोप लग के उनको सीधा जेल में डाल दिया। 2017 में उनके लॉ मिनिस्टर पे फर्जी डिग्री इलेक्शन जीतने का स्कैम लग गया। और 2018 में उनके ऊपर 1.5 लाख करोड़ के राशन स्कैम का आरोप लगा था। और 2022 में उनको 100 करोड़ का स्कैम उन पर लग गया। और किस बात पे? क्योंकि उन्होंने डेयरी एक्साइज पॉलिसी स्कैम में ऐसा किया है किसी से बड़े बिजनेस को फ़ायदा मिलेगा और किसी को नहीं। अब आप ये सोचिए कि इंडिया में खुद इतनी डिक्टेटरशिप खुद है। मोदी जी के गवर्नमेंट में कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। और अब ऐसा भी मत सोचिए कि मैं BJP का सपोर्टर हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं BJP को सपोर्ट करूँगा, लेकिन जब मैंने असलियत का मैंने आईना देखा तो मुझे लगता है जब अगले 5 साल बाद फिर चुनाव होंगे तो मैं तो वोट डालने में जाऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे कोई भरोसा ही नहीं किसी पार्टी के ऊपर। सारी पार्टीज को बस सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए। जनता तो इतनी बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन हर कोई कहता है जनता बेवकूफ़ है, को कुछ मालूम नहीं पड़ता। किस वजह से? एजुकेशन की वजह से। अगर लोग यहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे ही नहीं तो काम कैसे चलेगा? डेमोक्रेसी इसलिए मर रही है क्योंकि ममता बनर्जी ने एक बार आपको एक केस बता रहा हूँ। 9 अप्रैल को ये होता है, एक 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। एक टीम जो नेता भी इन्वॉल्व था, लेकिन उसने क्या किया, आरोप लड़की पे लगा दिया। अब आप इस बात से समझ रहे हो कि इन्होंने पूरे बंगाल की इकॉनमी को कैसे गिरा कर रखा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा अरविंद केजरीवाल के क्या स्टैंस है। मेरा स्टैंस ये है कि ऐसे आदमी जेल में ही रहें, क्योंकि उनकी इस जगह जेल में है, पॉलिटिक्स में नहीं उनकी। और पॉलिटिक्स में ऐसे कितने करप्ट नेता हैं जो हमेशा उनको जितना
जितना पैसा लेते हैं उतना खा जाते हैं पैसा, क्योंकि एक्चुअल में रीज़न क्या है दोस्तों कि अगर किसी को एजुकेशन नहीं मिलेगा तो नहीं तो अनपढ़ है, मुझे कुछ आता नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स के चक्कर में ऐसा कुछ होता है। अब आप इसको एक बार से आप कनाडा से कंपेयर करो। कनाडा में ये हो रहा है कि खालिस्तान के लोग फ्लैग होइस्ट कर रहे हैं और 19 मार्च को यूके में हमारा वो गिरा था, मतलब कि इंडियन हाई कमीशन जो लंदन में उसे अटैक करके हमारे तिरंगे को इंसल्ट किया, उसने खालिस्तान लगाया। और जस्टिन ट्रूडो तो भगवान, उनका तो मैं क्या ही कहूँ। जस्टिन ट्रूडो वैसा आदमी है कि उन्होंने हमेशा खालिस्तान को सपोर्ट किया सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। इसलिए ना पॉलिटिक्स में ना सिर्फ अच्छे लोग ही घुसे, उसमें कोई ऐसा नेता ना इन्वॉल्व हो जाए कि मतलब सिर्फ अपना फ़ायदा चाहिए। दैट ओनली वॉन्ट्स इज ओनली, उसे बस फ़ायदा चाहिए अपना, जनता का नहीं। अब आप इस बात से समझ रहे हो कि मतलब इंडिया के साथ उसके रिलेशंस कितने ख़राब हो रहे हैं। और जितना भी हुआ है ना, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, हरदीप सिंह निज्जार, वो सुखदूल सिंह, जितने खालिस्तानीज कनाडा में मारे गए हैं तो किसी को पता ही नहीं है कि किसने मारा है। देखिए जस्टिन ट्रूडो साहब, भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आरोप हम पे लगा दे कि हमने उसे मारा है। अगर मारा भी होता ना, हम रॉ एजेंट भेज के मरवा देते, बट हमने मारा ही नहीं है। अननोन गनमैन ने उसको सीधा 34 गोलियों से भून दिया, यानी कि 34 बुलेट्स से उसे भून दिया। और कैनेडियन पार्लियामेंट में उसने यही कहा था कि निज्जर को मारने में इंडियन एजेंट्स का हाथ है। अब इसके बाद इंडिया का गुस्सा इतना लेवल का फूटा है ना, सबसे पहले तो उसने कनाडा के हाई कमिश्नर को ही लात मार के बाहर निकाल दिया, और उसने कनाडा के साथ FTA भी रोक दिया, और उसने सीधा उसने एक बोल्ड स्टेटमेंट ही पास कर दी कि कनाडा टेररिस्ट के लिए एक हेवन बन रहा है। अब ऑब्वियसली ऐसा लगता है ना कि ये राजनीति का खेल है, राजनीति, जहाँ लोग अपने फ़ायदे के लिए एक्सट्रीमिस्ट का सहारा लेते हैं। ऐसे कैसे कंपेयर कीजिए अमेरिका से। अमेरिका ने अपने फ़ायदे के लिए कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस खोले, इसकी जब सोच रहे हो कि मतलब कि इतने टेररिस्ट अटैक्स हुए इतने, जिसकी वजह से हमारा भारत आज भी आतंकवाद से घिरा हुआ है। तभी हम पीसफुल कर रहे हैं, हम जिसमें लोकतंत्र है। लोग बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करेंगे क्योंकि बीजेपी ने अपने वादे पूरे किए हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 2015 में जब मणिपुर का एम्बुश हुआ तो पीएम मोदी ने इसके जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक करवाया। 2016 में 18 सितंबर को जो उरी अटैक हुआ था उसके जस्ट बाद उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कराया पाकिस्तान में। फिर था 14 फरवरी 2019 का पुलवामा अटैक, जिसमें हमारे 40 जवान मारे गए। उसके रिटायर्स में इंडिया ने 12 मिराज 2005 जेट्स भेजे बमों की बारिश की वजह से उनके कम से कम 400 से 500 मुजाहिदीन मारे गए। लेकिन पाकिस्तान का ये है कि वो आतंकवादी को शहीद समझते हैं। अब आप इस बात से समझ रहे हो, 26/11 जब अटैक किया गया था, 26/11 का अटैक, उसमें सोचिए मतलब उसमें कितने हमारे लोग मारे गए थे। 175 सिटीजन्स, 20 सोल्जर्स और 26 फॉरेनर्स मारे गए थे जो इंडिया घूमने आए थे। अब डेमोक्रेसी यहाँ इसलिए मर रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सत्ता के लालच में उन्होंने बस सिर्फ अपना फ़ायदा चाहा है, बस और कुछ नहीं है। अब आप इस बात समझ रहे हो कि यूपी में सबसे फेमस था तेजाब कांड, यानी एसिड केस। जब आपको याद होगा, आपको शहाबुद्दीन तो याद होगा, जिसके ऊपर उसके ऊपर एक मूवी बनी है रंगबाज, जिसमें एक बार उसने 2 लड़कों के ऊपर तेजाब से उनको नहलाया था। लेकिन इसके बेसिस पे यूपी की किसी भी गवर्नमेंट ने एक भी बार उसे अरेस्ट नहीं किया, बिल्कुल नहीं, जब तक कांग्रेस की सरकार थी। अब आप इस बात समझ रहे हो कि बंदा कितना पावरफुल था। और जब जेल गया तो जेल के सुपरिटेंडेंट की कुर्सी में बैठा हुआ था और सभी पुलिस वाले नीचे बैठ के उसी बात सुन रहे थे। अतीक अहमद का एग्जांपल ले लो। अतीक अहमद इतना खतरनाक गुंडा है, आपको बता रहा हूँ। 10 अगस्त 1962 को उसका जन्म हुआ था
और उसके पिताजी इलाहाबाद में टांगे चलाते थे उस समय। उन्होंने सोचा था कि उसका बेटा पढ़ लिख के नाम कमाएगा, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपराध की दुनिया में अपना नाम कमाया। अपराध की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ क्राइम। 1989 से 2004 तक 5 बार वो एमएलए का इलेक्शन जीत के आया है। और ग्रेजुअली इस गैंगस्टर की पावर इतनी बढ़ गई कि पुलिस से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया। और पुलिस तो क्या दबंग एरिया में जा भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उस समय लोगों के अंदर पैनिक, फियर का डर था उस समय कि अगर हम कुछ कर दिए तो ये हमें तो मार डालेगा। लेकिन फिर ये आई यूपीए सरकार, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट आई। योगी आदित्यनाथ के लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाई, क्योंकि एक्चुअल में यूपी में मेरा खुद का होम टाउन है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट इज़ हैपनिंग। और उसी के बेसिस पे अतीक अहमद जैसा इतना बड़ा गुंडा मारा गया, वो भी अननोन गनमैन के द्वारा। लेकिन उत्तर प्रदेश के आम लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया कि अतीक अहमद जैसे गुंडा तो मारा गया, साथ के साथ उसका भाई मारा गया। लेकिन जो ऑपोजिशन के लोग हैं, जैसे असुद्दीन ओसवाली को केस बता रहा हूँ, बोलता कि हम मदद के नाम पे एनकाउंटर करते हैं। अब उसका इतना भद्दा स्टेटमेंट देख कर तो लगता है ना कि मैंने आदमी आज तक नहीं देखा जो ऐसी बात कह रहा है। टीएमसी की महबूबा मोहित्रा ने तो बीजेपी को तुरंत कहा कि बीजेपी ने माफिया को माफिया बना दिया, माफिया रिपब्लिक इंडिया को। लेकिन जब एक हिंदू के कुत्ते को टॉर्चर किया तब उसके बाद फिर उसे एक बार ट्वीट नहीं किया गया। और आप इस बात से समझ रहे हो कि 2019 में वो पार्लियामेंट में थी, उसे बस बीजेपी को बस एक गाली दी और गाली के बेसिस पे ही पार्लियामेंट से उसे बर्खास्त कर दिया गया। आपको वेस्ट बंगाल का केस बता रहा हूँ। वेस्ट बंगाल में ये हालत हो चुकी है कि वहाँ की आम जनता ममता बनर्जी से इतनी नाराज़ है, लेकिन तब भी आपको याद है कि पॉलिटिक्स में ना एक पावर होती है आइडियोलॉजी। जैसे बता रहा हूँ, ममता बनर्जी ने मीडिया खरीद कर ये बोला कि बंगाल की वजह से डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन बात अलग है। बात ऐसी है कि ममता बनर्जी ने क्या किया, बंगाल की पूरी इकोनॉमी डुबा दी। पूरे मीडिया में पॉपुलर इसलिए बन रही है क्योंकि उसने मीडिया खरीद के दिखा रही है कि बंगाल की डेवलपमेंट कैसी हो रही है। क्योंकि ज़्यादातर पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कि पैसे देकर मीडिया खरीद लेते हैं। अभी काम तो बड़े अमीर लोग करते हैं, पैसे देकर मीडिया खरीदते ताकि वो आपको क्रिटिसाइज ना करे। और जैसे आपको बता रहा हूँ, रवीश कुमार और मिस्टर ध्रुव राठी, ये दोनों ऐसे जो अपने आप को डेमोक्रेसी का मसीहा मानते हैं। अगर आप लोग मुझे डेमोक्रेसी का आप लोग मुझे मसीहा मानते हो तो ये आपकी बड़ी गलत फहमी है। मैं कोई डेमोक्रेसी का मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, जिससे आप ये बात समझ रहे हो। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं ऐसी मैं वीडियो पोस्ट करूँ कि मोदी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को मार रही है, चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल रही है। अगर डाल भी रही है तो क्यों डाल रही है? गलत काम करने में जो डालते हैं। स्वाति मालीवाल का केस बता रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल की पूरी गवर्नमेंट पे आरोप लगा कि उन्होंने स्वाति मालीवाल को मारा है जब उसकी मेडिकल की टेस्ट रिपोर्ट आई थी, जिस वजह से इस बात से कम है कि भूषण कुमार यानी कि मतलब आम आदमी पार्टी के एक बहुत ही करीबी नेता को उन्होंने अरेस्ट कर लिया स्वाति मालीवाल के केस में। अभी भी चल रहा है और सबूत आ जाएगा और ये पूरा केस ही ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। तो एक बात सही है कि लोग बस अपना फ़ायदा चाहते हैं, जनता के लिए कुछ नहीं करना चाहते। और देश में इतनी गरीबी है, इसमें गरीबी आप जानते हो कितनी ज़्यादा है। हर कोई चाहता है कि देश में डेवलपमेंट हो, गरीबी कम हो, लेकिन उस पर कोई उस पर बहुत कम ध्यान दे रहा है। बस अपनी ये पावर, पैसा, सब लोग सिर्फ अपना फ़ायदा चाहते हैं, मतलब कि पॉलिटिशियंस फ़ायदा करना चाहते हैं। अब जैसे टोडो में ये उनके यह हालत है। मतलब जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा के, उन्होंने हमेशा खालिस्तान को सपोर्ट किया है और इंडिया का स्टैंड हमेशा उनके खिलाफ ही रहा है। और इस वजह से आप देख रहे हैं कि कैनेडियंस कितने गुस्से अपने प्राइम मिनिस्टर से खुलेआम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो जैसा प्राइम मिनिस्टर में नहीं चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश के असासिन SCMB नूर चौधरी को भी कनाडा में रखा हुआ है, क्योंकि उसने शेख मुजीबुर रहमान जैसे एक पॉपुलर लीडर को असैसिनेट किया 1975 के
के कूप में, उनको कूप करके मरवा दिया, उनके साथ साथ उनकी पूरी फैमिली को भी। इस वजह से ये हालत हो चुकी है कि बंगाल, बिहार, यूपी में इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन बिहार वेस्ट बंगाल में कहाँ इम्प्रूवमेंट आ रही है यार? कोई इंडस्ट्री खड़ी हुई है कि नहीं हुई? बड़ी बड़ी कंपनीज आ नहीं रही यहाँ पे, क्योंकि बिहार के डेवलपमेंट ही नहीं हुए यार। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, जिस वजह से ये हालत हो रही है बिहार में। एक तो इतनी गरीबी है, इतने लोग भूख से तड़ के मर रहे हैं। कोई देश को ना डेवलपमेंट नहीं करना चाहता। और मान लीजिए कि अगर आपका बच्चा सोच रहा है अपने देश के बारे में, तो उसकी आइडियोलॉजी ऐसी बनाओ वो अपने देश के बारे में सोचे, क्योंकि देश पहला, फैमिली बाद में आती है। अब बहुत से लोगों की थिंकिंग में इम्प्रूव होता है, लेकिन कुछ लोग की सोच ऐसी है, वो इंडिया को सुपर पावर नहीं चाहते। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं अगर सुपर पावर बन गए तो हम दूसरे देशों की बेइज्जती करेंगे। ऐसे आप इस बात का एग्जाम्पल लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ वोट बैंक के लिए खालिस्तान लोगों के साथ दिया है, और एक एक्स मिलिटेंट के घर भी रुक के आए हैं। उन पर और भी कई बार लगे। अब डेली के डेवलपमेंट में बात करें ना, तो तुमने कहा कि वो इतनी चीज़ों जो फ्री में बांट रहे हैं, उसका खर्चा तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट उठा दिया। अगर चलता रहा तो दिल्ली का आज पंजाब से हो जाएगा। तो जैसे मैंने को बताया, पंजाब की गवर्नमेंट के सर पे 50% का डेट है उनके ऊपर, उनके पूरे जीडीपी का जस्ट हाफ। इस बात से सोच रहे हो कि मतलब यानी कि अगर इंडिया में अगर डेट ठीक से कंट्रोल नहीं हुआ तो आज सोच सकते हैं कि हमारी कंट्री फ्यूचर में डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। तो उसका एक तरीका डेट को कम करने का कि जितने भी हमारे यंग पीपल हैं उनको कहो कि वो इन्वेस्ट करें गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, लेकिन उसके लिए उनको बेसिक नॉलेज चाहिए इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब बात करें डेमोक्रेसी के बनने की, तो ध्रुव राठी तो ऐसा है कि एक तो क्या करता है, एक तो वो हमेशा वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है, जो कि बता रहा हूँ इंदिरा गांधी की जब सरकार थी तो उन्हीं के टेन्योर में हम पाकिस्तान से जीत भी गए, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ उसका? हमारा खुद का तो हो गया नुकसान। और उन्हीं के टेन्योर में बहुत ज़्यादा महंगाई, गरीबी, भूखमरी बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से इंदिरा जी की सरकार को गिरा दिया गया, मतलब इंदिरा गांधी की सरकार को गिराया गया। और इस वजह से आप इस बात से समझ रहे हो कि पॉलिटिशियंस से अपना फ़ायदा चाहते हैं, कोई देश के लिए काम नहीं करना चाहता, बस अपने फ़ायदे, पावर और पैसा चाहता है बस, ओनली। और सत्ता के लालच में कांग्रेस की ऐसी कई चीज़ें जिसकी वजह से उन्हें कई कंट्रोवर्सीज भी उन्हें झेलनी पड़ गई। मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट ने कांग्रेस पार्टी पे कई बार इल्ज़ाम लगाया कि जब CAA पास किया तो नेशन वाइड प्रोटेस्ट हुआ था कि किसे हमारा देश लोकतंत्र की जगह डिक्टेटरशिप में जा रहा है। आप इस बात से समझ रहे हो कि मतलब जैसे स्वरा भास्कर ने CAA को बहुत ही एग्रेसिवली बैश किया था, लेकिन जब उससे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ रेलेवेंट सेक्शंस पढ़े हैं ना। मतलब ऐसे हैं कि ऑपोजिशन वाले ऐसे लोग हैं कि बार बार उनको मतलब कि हमारे लोगों को ज़ीरो नॉलेज है इस बात का। मतलब ऑपोजिशन लोग मीडिया को बोल रहे हैं कि CAA देश को ख़त्म कर देगा और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, क्योंकि बीजेपी के मुख्य सपोर्टर्स हैं हिंदूज, क्योंकि हिंदुओं का उनका वोट बैंक है। अब आप इस बात समझ रहे हो कि मतलब अब जब ये चुनाव होगा, इसके जो रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, तो लोग बोल रहे हैं, पैनिक फैला रहे हैं मीडिया के द्वारा कि 2024 के इलेक्शंस आखिरी होंगे इंडिया को बचाने को, उसके बाद फिर इन्हें नहीं रहेगा, इन्हें ख़त्म हो जाएगा। ये बात सोच रहे हो जैसे आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के ऊपर ऑलरेडी एक केस लगा हुआ है 2015 का एडवर्टाइजिंग स्कैम। उन्होंने गवर्नमेंट के 500 करोड़ आम आदमी पार्टी की कैंपेनिंग और एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल किया था। 2016 में उनके फाइनेंस मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया। 2017 में उनके लॉ मिनिस्टर पर आरोप लगाया गया। 2018 में राशन स्कैम का 1.5 लाख करोड़ का 100 करोड़ का घोटाला किया उन्होंने लिकर स्कैम में। और 21 मार्च
2024 को जो अरेस्ट किया गया, तो मतलब रवीश कुमार और ध्रुव राठी दिल्ली की जनता को गाली दे रहे हैं कि आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, जबकि ऐसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं। लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग सपोर्ट करते हैं अरविंद केजरीवाल को, जो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल वापस आए इलेक्शंस में, क्योंकि हमें उन जैसे नेता की ज़रूरत है। और वैसे बताया तो हम डेमोक्रेसी को तो इंडिया के अंदर ये दुश्मनी ख़त्म कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी ये लोग खुद मार रहे हैं। बंगाल में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनमें कम से कम 45-52 ऐसे कितने लोग मारे गए हैं, और 300 से ज़्यादा बीजेपी वर्कर्स को मारा भी गया है पूरे इंडिया में। सिर्फ ये चाहते हैं कि ताकि बीजेपी इलेक्शन ना जीत पाए, ये लोग खुद डेमोक्रेसी को मार रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी डेमोक्रेसी की हत्या के बारे में, डेड डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा से लोग शेयर करें, और इस बात को समझें कि जब यूपी में शहाबुद्दीन का राज चलता था उस समय, तो उन्होंने 2 लड़कों के ऊपर तेजाब से उनको नहलाया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ 11 साल में, उनको 11 साल की छूट दे दी। और इस बात समझ रहे कि पॉलिटिशियंस से अपना फ़ायदा चाहते हैं, कोई देश की डेवलपमेंट नहीं चाहता। इस बात को समझिए, इसको शेयर कीजिए, और खुद पता लगेगा कि पॉलिटिक्स का डार्क फॉर्म क्या है, यानी कि डार्क साइड। सो धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।